नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल की 11 शॉर्टकट की। ऐसी शॉर्टकट की इनमें से आप बहुत सारी शॉर्टकट की पहली बार सीखने वाले हैं और इन शॉर्टकट की को किसी ने भी नहीं बताया होगा। अब वो कौन कौन सी शॉर्टकट की हैं वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो कौन कौन सी शॉर्टकट की जो आपने इस वीडियो पहली बार सुनी है या पहली बार देखी है। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो करते हैं शुरुआत। दोस्तों मेरा नाम है साहब सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं लकी कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो करते हैं शुरुआत। आप दोस्तों इसके लिए आ चुका हूं एक्सेल की वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि इन सभी शॉर्टकट का यूज हम कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सम की, कि हम सम करने के लिए हम शॉर्टकट का यूज कैसे करते हैं। अगर दोस्तों हमको यहाँ पर सम करना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सम फंक्शन या सम फार्मूला या अल्ट इक्वल टू का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे इनका करना है यहाँ पर सम, तो इनका सम करने के लिए मैं इस सेल में जाता हूँ। इस सेल में जाने के बाद में यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल टू, उसके बाद टैप करते हैं सम SUM, उसको टैप की प्रेस कर देते हैं, और टैप की प्रेस करने के बाद में इन सभी को करते हैं सेलेक्ट और करते हैं एंटर। हम जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो इनकी वैल्यू निकल के आ जाती है। लेकिन यही काम अब हमको करना है शॉर्टकट की से। तो शॉर्टकट की से करने के लिए हम इसको करते हैं डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद में इस सेल में जाते हैं, और इस सेल में जाने के बाद में हमने प्रेस करते हैं Alt H F I U और S। हम जैसे यहाँ पर Alt H F I U और S शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर तुरंत सम फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। उसका हम एंटर प्रेस कर देते हैं। हम यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन सभी की टोटल वैल्यू निकल के आ चुकी है। अगर दोस्तों आपने ये शॉर्टकट की पहली बार सुना है और पहली बार देखा है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर मैं इस तरीके से कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अब दोस्तों इसको चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो क्या ऑटोफिट रो हाइट। और दोस्तों मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रो की हाइट ज़्यादा है, कुछ रो की हाइट बहुत कम है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। अगर हम यहाँ पर इनको एक एक करके सही करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एक एक करके इनको सही करते हैं तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो इसको समय को सेव करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो इसके लिए हम इसको करते हैं सबसे पहले बैक, जैसे कि हमारे पास जो डेटा था उस डेटा में हम आ जाते हैं। अब उसमें आने के बाद में हमने इस डेटा के किसी भी सेल में करते हैं सेलेक्ट और करते हैं कंट्रोल A, क्योंकि हमको यहाँ पे डेटा को पूरा करना सेलेक्ट, और डेटा को पूरा सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ प्रेस करते हैं Alt H R C A। हम जैसे यहाँ पर Alt H R C A शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर तुरंत इसकी जो रो की जो हाइट थी वो सभी एक साथ यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। और दोस्तों इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अब दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, इस डेटा में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉलम की विड्थ बहुत ज़्यादा है, कुछ कॉलम की विड्थ बहुत कम है। अगर इसी तरीके से इनको हम यहाँ पे एक एक करके करते हैं एडजस्ट, तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस समय को सेव करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को आपको ना सेलेक्ट करने के लिए आपको इसी सेल में जाना है, कंट्रोल A प्रेस कर देना है, और कंट्रोल A प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ प्रेस करना है Alt H R C I। आप यहाँ पर जैसे Alt H R C I शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी कॉलम है सभी कॉलम की यहाँ पे विड्थ एक समान हो जाती है, यानी कि जिसको जितनी लेंथ चाहिए उस लेंथ में वो कॉलम यहाँ फिट हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि मैक्स। अब दोस्तों जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में से मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि राहुल कुमार जो भी स्टूडेंट है, इससे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा नंबर कितने मिले वो नंबर मुझे यहाँ पर निकालना है, यानी कि वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं सेल में आता हूँ, और इस सेल में आने के बाद मैं यहाँ प्रेस करता हूँ Alt H F I U और M। मैं जैसे यहाँ पर Alt H F I U और M शॉर्टकट प्रेस करता हूँ तो यह डेटा यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल नंबर है उन सभी सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद में आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप यहाँ पर जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसके जो 90 नंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसको नंबर यहाँ पर मिले हुए हैं, यानी कि अगर आप डेटा में जाएंगे चेक करेंगे तो 90 नंबर्स इसको सबसे ज़्यादा मिले हैं। और आगे की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस सेल में जाना है, उस पर कर देना है डबल क्लिक, तो इनकी सभी आगे की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और दोस्तों इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है मिनिमम, यानी कि अब हमको यहाँ पर इन डेटा में से मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सेल में आते हैं, और इस सेल में आने के बाद में हमने टाइप करते हैं Alt H F I U और I। हम जैसे यहाँ पर Alt H F I U और I शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो ये डेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर को सेलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देते हैं। हम जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसने यहाँ पर 73 जो इनमें से सबसे कम वैल्यू है वो निकाल के दे दी है, यानी कि मिनिमम जो वैल्यू है वो 73 है। और इसी तरीके से आगे की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस सेल में जाना है, और इस सेल में जाने के बाद में आपको इस पर कर देना डबल क्लिक, तो आगे की जो भी सबसे कम जो वैल्यू है आगे वाले स्टूडेंट की वो सबसे कम वैल्यू यहाँ पर आपके सामने निकल के आ जाती है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है फॉर्मेट पेंटर। अब दोस्तों फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं हेडिंग्स, यानी प्रोडक्ट ऑर्डर डिटेल्स, और यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑर्डर डिटेल्स। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर नेम। लेकिन यही सब मुझे यहाँ पर यानी कि जो भी यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड के बाद में जो टेक्स्ट का साइज है वो मुझे यहाँ पर एक क्लिक में सबको करना है, यानी कि जो यहाँ पर जो साइज दिया गया है वही साइज और वही बैकग्राउंड मुझे यहाँ पर लेके आना है।
अगर मैं इनको यहाँ पे एक एक करके करता हूँ तो मेरा अधिक समय लगेगा। जैसे कि मैं करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में मैं जाता हूँ इसमें और उसके बाद करता हूँ इसको सिलेक्ट, तो यहाँ पर ये आ गया। और उसके बाद में इनको मुझे करना है हेडिंग को, तो इस हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में जाता हूँ यहाँ पर, तो ये भी इनका भी यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद में इनसे भी करता हूँ बोल्ड, तो यहाँ पर मेरा समय भी वेस्ट हो रहा है और टाइम भी लग रहा है। तो मुझको इसको एक क्लिक में इसको सही करना है। तो इसको सही करने के लिए पहले हम इसको करते हैं बैक, और बैक जाने के बाद में हम इसको करते हैं सेलेक्ट। यानी कि आपके पास जो हेडिंग है, आप जिस हेडिंग से आप दूसरी हेडिंग को सेम बनाना चाहते हैं उस हेडिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ प्रेस करना है Alt H F P। जैसे आप यहाँ पर Alt H F P प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी मेरा हेडिंग था वो हेडिंग यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। यानी कि उसका जो फॉर्मेट जो है, यानी कि टेक्स्ट का साइज और उसके बैकग्राउंड जो भी कलर दिया गया वो सभी कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर और इनको करता हूँ सबको सेलेक्ट। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और क्लिक किया तो यह विदिन सेकंड में यहाँ पर सेम फॉर्मेट की तरह और सेम बैकग्राउंड की तरह यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद में आपको इसको करना है सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है मर्ज सेंटर में, इस पर कर देना क्लिक, तो यह डेटा यहाँ पर, यानी कि जो हेडिंग है वो हेडिंग यहाँ मिडिल में आ जाती है। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर और भी डेटा में डेटा फॉर्मेट और भी डेटा में हेडिंग को पहले वाली हेडिंग की तरह ही करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर Alt H F P शॉर्टकट की यूज़ करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है कॉपी पेस्ट। अब दोस्तों कॉपी पेस्ट क्या है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, यह डेटा मेरे पास है और हो सकता है कि आपके पास में भी ऐसा डेटा दिया गया हो या इससे ज़्यादा हो, लेकिन उसमें से आपको डेटा यहाँ पर कुछ डेटा को हाइड करने के बाद में कॉपी पेस्ट करना है। यानी कि मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पर इतने डेटा को करना है हाइड, और हाइड करने के बाद में जो A कॉलम, C कॉलम और H कॉलम का जो डेटा यहाँ पर बचता है वह डेटा मुझे यहाँ पर पेस्ट करके दूसरी टीम को भेजना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैं करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ हाइड में और करता हूँ इसको हाइड। मैंने इसको हाइड कर दिया। अब हाइड करने के बाद में अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वो डेटा आपको दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बाद में आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर जो डेटा शेष बचा हुआ है उस डेटा को कॉपी करने के बाद में मुझे यहाँ पर दूसरी टीम को भेजना है। तो इसको भी मैं सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ इस सेल में जाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ Ctrl+V। मैं जैसे यहाँ पर Ctrl+V करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ पर जो डेटा हाइड किया था, यानी कि C की और H में जो भी कॉलम दिए गए थे वो सभी कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा हाइड करने का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर डेटा पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो मैंने हाइड किया है वो डेटा यहाँ पर हाइड रहे, और उसके बाद में जो डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट होने के बाद में मैं दूसरी टीम को मुझे भेजना है। तो इसके लिए हम करते हैं सबसे पहले इसको बैक। अब बैक करने के बाद में आपको जो डेटा हाइड करना है उस डेटा को आपको सेलेक्ट करने के बाद हाइड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर कर दिया हाइड, और हाइड करने के बाद आपको डेटा को पूरा करना है सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अल्ट और सेमीकोलन की प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर अल्ट और सेमीकोलन की प्रेस करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने डेटा को सेलेक्ट किया है वहाँ आपको यहाँ पर एक साइनिंग वाली लाइन दिखाई दे रही है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर Ctrl+C कर देना है। अब जैसे आप Ctrl+C करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी मैंने डेटा हाइड किया था वहाँ पर भी एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, उसके आगे भी आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है। यानी कि जहाँ तक जो डेटा दिया गया है, जो डेटा यहाँ पर दिख रहा है वो डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब Ctrl+C करने के बाद में आपको यह डेटा जहाँ भी पेस्ट करना है उस वहाँ पर उस सेल को आप सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर Ctrl+V कर देना है। आप जैसे आप Ctrl+V करेंगे तो आप देख रहे होंगे जो डेटा यहाँ पर हमने कॉपी किया था वही डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस डेटा को आप यहाँ पर कभी भी कहीं पर भी अपनी टीम या अपने सीनियर्स या अपने बॉस को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम डेटा को हाइड करने के बाद में, कॉपी पेस्ट करने के बाद में हम डेटा को दूसरी टीम को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है सेलेक्ट डेटा। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा को मुझे यहाँ पर 3 स्टेप में सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे डेटा सेलेक्ट करना है, पूरा सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में डेटा इस तरीके से सेलेक्ट करना है, यानी कि राइट में और नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में चाहता हूँ मैं डेटा ऊपर की तरफ और लेफ्ट में सेलेक्ट करना है। जैसे कि इस सेल में जाने के बाद में डेटा मुझे ऐसे सेलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे डेटा यहाँ पूरा सेलेक्ट करना है। डेटा को पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम इस डेटा किसी भी सेल में आते हैं और Ctrl+A प्रेस कर देते हैं। हम जैसे यहाँ पर Ctrl+A प्रेस करते हैं तो यह डेटा पूरा सेलेक्ट हो जाता है जहाँ तक डेटा हमारी शीट में दिया गया है। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि हम डेटा को राइट में और नीचे कैसे सेलेक्ट करें। तो इसके लिए आपको जहाँ तक डेटा सेलेक्ट करना है उस सेल में आ जाना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पर लकी कुशवाहा के नाम से डेटा को सेलेक्ट करना है, तो मैं इस सेल में आ जाता हूँ। इस सेल में आने के बाद में मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Shift और End की। मैं जैसे यहाँ पर Ctrl+Shift और End की प्रेस करता हूँ तो यह डेटा यहाँ पर नीचे की तरफ और राइट में सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि इस तरीके से और ऐसे सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं मुझे डेटा यहाँ से नहीं सेलेक्ट करना, मुझे डेटा सेलेक्ट करना है यहाँ से, यानी कि जो कस्टमर आईडी दिया गया है मुझे डेटा यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो इस सेल में आने के बाद में आपको Ctrl+Shift और End की प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर Ctrl+Shift और End की प्रेस करेंगे तो डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब हम चाहते हैं कि डेटा मुझे यहाँ पर अपर में और लेफ्ट में डेटा सेलेक्ट करना है।
तो इसके लिए मैं सेल में आता हूँ। इस सेल में आने के बाद में मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और होम की। जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और होम की प्रेस करता हूँ तो यह डेटा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं मुझे डेटा यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना, मुझे डेटा यहाँ से सिलेक्ट करना है इस सेल से, तो इस सेल में आने के बाद में आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और होम की प्रेस कर देना है, तो यह डेटा ऊपर में और लेफ्ट में सिलेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि फिल्टर। अब दोस्तों जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में ये लगाना है फिल्टर। तो फिल्टर लगाने के लिए मैं सेल में आता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट और एल की प्रेस कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एल की प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर फिल्टर लग चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज डेटा देखना है तो आप प्रोडक्ट वाइज डेटा देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो सेलेक्ट ऑल लगा हुआ है इस पर आपको कर देना अनचेक, और उसके बाद में आपको देखना है यहाँ पे बॉडी रिलेशन, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कर देना ओके। आप जैसे यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ओनली बॉडी रिलेशन का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि हमने यहाँ पे जो फिल्टर जो लगाया है वो आपको यहाँ पे इस सिंबल में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे ये फिल्टर रिमूव करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लियर पर कर देना क्लिक। आप जैसे यहाँ पर क्लियर पर क्लिक करेंगे तो यह फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाता है। और उसके बाद में अगर आपको यहाँ से भी फिल्टर रिमूव करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एल की प्रेस कर देना है, तो यहाँ से फिल्टर रिमूव हो जाता है। यानी कि फिल्टर को अप्लाई करने के लिए और फिल्टर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि मर्ज सेल। अब दोस्तों मर्ज सेल क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे होंगे इसके जो हेडिंग है वो हेडिंग आपको एक कोने में दिखाई दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर हेडिंग जो मर्ज बीच में लेके आनी है, यानी कि ये सभी सेल मुझे मर्ज करने के बाद में ये हेडिंग में बीच में आए। तो इसके लिए मैं इन सभी सेल को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में मैं प्रेस करता हूँ अल्ट एच एम सी। मैं जैसे यहाँ पर अल्ट एच एम सी शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि हेडिंग यहाँ पर बीच में आ चुकी है और सभी सेल यहाँ पर जो अलग अलग सेल थे वो सभी सेल यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। और दोस्तों इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर इन सेल को करना है मर्ज तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में आपको अल्ट एच एम सी प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी सेल थे वो सभी सेल यहाँ मर्ज हो चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो कि टेबल फॉर्मेट। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया यह डेटा मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, और टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए कर दिया। अब कंट्रोल ए करने के बाद में आपको कंट्रोल टी प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्रिएट टेबल का एक डाटा बॉक्स निकल के आता है। अब इसमें कहता है कि भैया इज द डेटा फॉर योर टेबल, यानी कि आपके टेबल में डेटा कहाँ से कहाँ तक है वो यहाँ पर शो करता है। यानी कि B2 से लेके B2 से लेके H18 तक आपका डेटा इस टेबल में दिया गया है। और उसके बाद में आपको माई टेबल है हेडर पर सेलेक्ट करके फिल्टर द टेबल पर आपको कर देने पर क्लिक, इनको आपको सेलेक्ट रहने देना है और उसके बाद में आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यह डेटा यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पर इस डेटा को और दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर टेबल स्टाइल बहुत सारे दिए गए, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इनमें से आपको यहाँ पर जो भी अच्छा लग रहा है आपको उस टेबल के अनुसार डेटा को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टेबल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि इन सभी शॉर्टकट का यूज हम एक्सेल में कैसे करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसका यूज करके हम अपने समय को सेव कर सकते हैं और अपनी वर्किंग स्पीड को यहाँ पर 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप साथ ही इस चैनल पर नहीं हुए तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर मैं इस तरीके की कंप्यूटर सीखने से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।